आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोक्तियां। लोकोक्तियां क्या होती हैं, है ना। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत भी है। लोकोक्तियों को हम क्या कहते हैं, कहावतें। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कही गई कोई प्रसिद्ध उक्ति या बात, मतलब कि लोगों द्वारा कही गई कोई बात है जो कि कहावत बन गई है, उन्हीं को हमने लोकोक्तियों का नाम दे दिया है। ओके। यह बात किसी घटना या कहानी से निकली होती है, जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस लोकोक्ति में एक राजा का तेल बेचने वाले एक व्यक्ति की स्थिति से जोड़ा गया है, तो यह कहावत अपने दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध हो गई। दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना, है ना। दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना, ठीक है। लोकोक्ति अपने शाब्दिक अर्थों में प्रयुक्त न होकर कुछ और अर्थ देती हैं। मतलब जो लोकोक्तियों में शब्द दिए होते हैं, हम उनका अर्थ निकाले तो उनका उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उनका अर्थ कुछ और ही निकलता है, कुछ और ही अर्थ देती हैं। लोकोक्ति एक वाक्य में बहुत बड़ा अर्थ लिए होती हैं, इसलिए आज भी बहुत प्रचलित है। कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियां और उनके अर्थ निम्नलिखित हैं। मतलब कुछ यहाँ पर लोकोक्तियां दी गई हैं, जैसे अंत भले का भला, अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है ना। अंत भले का भला, अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। और उसे वाक्य में भी प्रयोग किया गया है, जैसे विनीता बिना किसी स्वार्थ के लोगों का सहयोग करती है, जब उस पर कोई परेशानी आती है तो सभी लोग उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अंत भले का भला, कहते हैं कि अंत भले का भला, ठीक है। उसके बाद यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं दोषी होने पर भी दूसरों पर रोब जमाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब इसका अर्थ क्या है कि स्वयं दोषी होने पर भी दूसरों पर मतलब अपना रोब जमाना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा हम करेंगे वैसा ही हम फल भोगेंगे, किए का फल भोगना पड़ता है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, किसी काम को करने की सोच ले तो कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। अगर हमने किसी काम को करने की ठान ली है तो उस कार्य में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। आप भला तो जग भला, अगर आप स्वयं अगर उचित व्यवहार करें तो सामने वाला भी सम्मान देता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला भी हमें वैसा ही व्यवहार देता है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़। करे कोई भरे कोई, गलत कार्य कोई और करे और दंड किसी और को मिले। ये जैसे कहावतें होती हैं, इनका अर्थ कुछ और ही निकलता है। जैसे एक लोकोक्ति में जैसे शब्द दिए हैं, हम उन शब्द से उसका अर्थ नहीं निकाल लेते हैं, उनको समझ के हम कुछ और अर्थ निकलता है उनका, इसलिए इनको कहावतों का नाम दिया गया है, ठीक है। दो, जिसमें देश के वीर बहादुर सेनानियों के बलिदानी रंग की झलक हो। रेसे रेसे पर स्वतंत्र देश की तस्वीर दिखाना, जो और मतलब जो हमारे देश के वीर जवान हैं, मतलब हाँ उनके उन नाम लिखकर वीर हम, जवानों हाँ वीर जवानों को के दर्शाना, दर्शाना। हाँ वही हम लिख सकते हैं उसमें। उसको हम अपने शब्दों में भी, मतलब उसको 3 से 4 वाक्यों में लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। लोकोक्तियां पार्ट 3 में दिया है। लोकोक्तियां इसमें दिया है, विशाखा के पिताजी ने कहा चुप हो जाओ, भाई ने अगर तुम्हें डांटा है तो तुमने भी उसे कुछ कहा होगा। मुझे पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, विशाखा के पिताजी ने उसे ऐसा क्यों कहा होगा। एक कभी भी एक तरफ से गलती नहीं गलती होती नहीं, है मैम। वेरी गुड, कभी भी गलती एक तरफ से नहीं होती नहीं है। होती। तो अगर भाई ने तुम्हें डांटा है तो तुमने भी कुछ किया होगा, तुमने भी कुछ गलती
की होगी, इसीलिए पिताजी ने उनको ऐसा कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात तुमने भी कोई गलत काम किया होगा। ओके, नीचे बॉक्स में लिखी लोकोक्तियां और उनसे संबंधित वाक्य आपस में मिल गए हैं। अपने समूह में चर्चा करते कीजिए कि किस लोकोक्ति का प्रयोग किस वाक्य में किया जा सकता है। जैसे मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगी, तुम मुझे मजेदार चुटकुले सुनाना, मेरे लिए मेरे एक पंथ दो काज हो गए। अच्छा, यहाँ पर दिए हैं तो इनमें से हमें छांट कर लिखना है।